हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शरण्या है और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माँ बाबा डिवाइन मैसेजेस 1111 टैरो में। माँ अम्बा और बाबा महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और ईश्वर के प्राप्ति के रास्ते पर, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आप अग्रसर हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का चैनलाइज मैसेज है, या आज मुझे जो गाइडेंस मिल रहा है कि मुझे रीड करना है कि अभी आपके आसपास के लोगों का आपके प्रति क्या विचार है, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, आपको वो किस एनर्जी में देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, आपको आपकी एनर्जी को वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो पहले मैं ओरेकल कार्ड से देखूंगी, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड करिए। मेरे व्यूवर्स के आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टैरो से भी मैं निकाल लेती हूँ। थैंक यू पप्पा, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। मेरे व्यूवर्स के आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। ओके, एक कार्ड, दो कार्ड आ गए हैं, मैं दोनों को रख लेती हूँ। ओके, ये अपने आप ही सारे कार्ड्स आए हैं, तो मैं एंजल्स की मर्ज़ी समझ के इसे रख रही हूँ कि एंजल्स चाहते हैं कि इन्हीं कार्ड्स को रखा जाए। ओके, सारे ही वॉन्ड्स के कार्ड हैं। थिंग्स अनसीन, ट्रैवल फॉर वर्क एंड टीयर ड्रॉप सॉरोस। ओके, कार्ड्स के थ्रू जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि अभी आपके आसपास के लोग आपको, आपकी एनर्जी को वो कैसा फील कर रहे हैं, या वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके आसपास के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप अगला आपका मूव क्या होगा, अगला आपका एक्शन क्या होगा। राइट, जस्ट अ मिनट, मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि मैं इसको ऐसे रखूं। ओके, थैंक यू। तो अभी आपके आसपास के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे कि आपका अगला एक्शन क्या होगा। मीन्स आप क्या थॉट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका अगला एक्शन क्या होगा। तो लोग जो हैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप इस तरीके की एनर्जी में है अभी कि आपका जो मूव है बिल्कुल फास्ट है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फास्ट एनर्जी। आप लगातार क्रिएटिव, आपके आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं। आप जो एक्शन लेना चाहते हैं वो कंटिन्यू 1 to 1 बैक टू बैक आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अपनी स्पिरिचुअल लेवल पर आप जो है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप अभी किस एनर्जी में हैं, आपका अगला मूव क्या होगा, या अभी आप जो कर रहे हैं वो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए आपका अगला एक्शन उनके सामने होता है। तो वो लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज हैं। वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आप अभी इमोशनल, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते होंगे, या नेगेटिविटीज़ ऐसी कुछ क्रिएट कर देते होंगे सर्कमस्टांसेस, जिससे आप कुछ समय के लिए इमोशनल हो जाते हैं, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं। तो लोग आपको प्रेडिक्ट कर ही रहे होते हैं कि अभी तो ये बंदा जो है इमोशनली काफ़ी वीक है। पर इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, आपका अगला एक्शन तैयार हो जाता है। तो वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि अभी आपकी एनर्जी कैसी है। दूसरा, आप जो है हैप्पी को एनर्जी में है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं। उनकी बातें आप पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही, क्योंकि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं। आप अपना जो पतवार है आपने खुद ही अपने हाथों में लिया हुआ है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको किस तरीके से
आपको ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली लोग। आप अपने ही मस्ती में हैं, मस्त मौला आप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे के लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आजू बाजू में लोगों का क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं आपके रास्ते में, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने ही धुन में, वो कहते हैं ना, फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, तो वो अभी आपकी एनर्जी है। इस हैप्पी गो एनर्जी के साथ साथ आपकी एनर्जी ऐसी भी है कि आप माइंडफुली चीज़ों को कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर लोगों की बातें मुझे इफ़ेक्ट करेंगी तो इससे लोग जो हैं वो कामयाब हो जाएंगी, निगेटिविटी जो है वो कामयाब हो जाएगी आपको अपने रास्ते से भटकाने के लिए। तो आपका हर मूव बिल्कुल सोच समझ कर होता है। आप ध्यान से सोच विचार करके अपने एक्शन लेते हैं। तो लोग जो हैं वो ये देख रहे हैं आपको कि पहले जो है आप तो इस तरीके के पर्सन थे कि आप कोई भी काम जो है शायद दूसरों से डिस्कस करते रहे होंगे, या कोई भी एक्शन लेने से पहले आप दूसरों को बता देते होंगे, या उनसे एक पर्सन से पूछा, समझ नहीं आया, दूसरे पर्सन से पूछा, फिर तीसरे पर्सन से पूछा। तो आप जो है अपने ही थॉट प्रोसेस में कंफ्यूज तो थे ही, और अलग अलग लोगों से भी राय लेकर आप टोटली मैशअप हो जाता था आपका कि कैसे करना है, टोटल मेस हो जाता था आपका, डिसीजन जो है वो ले नहीं पाते थे। लेकिन अभी लोग आपको देख रहे हैं कि आप तो किसी से कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे हो, आपका विजन क्लियर है, आपको कुछ करना है, आपने अपनी कमान अपने हाथों में ली हुई है, अपनी पतवार अपनी हाथों में ली हुई है, डिसाइड कर लिया और चल पड़े। तो अभी लोग आपको ये देख पा रहे हैं कि अभी तो वो आप जो है उनसे सलाह मशवरा भी नहीं कर रहे हो, आपके जो एक्शंस हैं वो आप खुद ही डिसाइड करते हो और खुद ही एक्ट कर लेते हो, राइट। ओके। एक और जो कार्ड आया है वो है टीयर ड्रॉप्स। लोगों का अब ये क्या सोचना है कि पहले आप जो है छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, उनके पास जाते थे, रोते थे, उनसे अपनी तकलीफ़ें शेयर करते थे, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी रही थी। लेकिन अभी आपको क्या हो गया है, अब हर मोमेंट में आप खुशी ढूंढ लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट। आप, हो सकता है कि अभी आपकी कई चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक होंगी, बट फिर भी उस स्टकनेस में भी आप ईश्वर की मर्ज़ी मानकर उसमें अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो अभी लोगों का ये जो है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई तकलीफ़ तो अभी भी उसकी लाइफ में है, पर पहले तो आके ये रोता था, पहले तो अपनी तकलीफ़ें शेयर करता था। तो उनको वो चीज़ अभी खटकती है कि अभी आप, एनर्जी आपकी वही होगी, हो सकता है कि आपके जो काम तब नहीं बने थे अभी भी वैसी की वैसी स्थिति में होंगे, लेकिन अभी आप हैप्पी जॉली एनर्जी में है, खुशियों वाली एनर्जी में है, अपनी फैमिली के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ, जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनके साथ आप बिल्कुल मस्त लाइफ जी रहे हैं। तो ये लोगों, आसपास के लोग आपको नोटिस कर पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि आप, क्लैरिटी नहीं थी आपके पास, तो वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। आपका कोई भी एक्शन उनकी समझ से परे है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, इस बात से वो अनभिज्ञ हैं। तो वो प्रिटेंड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका अगला मूव क्या होगा। आप हैप्पी जॉली एनर्जी में हैं, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं है। पहले आप छोटी-छोटी बातों को दिल पे ले लेते थे, दूसरों को शेयर करते थे, उम्मीद करते थे कि सामने वाला आपको सॉल्यूशन दे। पर अब आपके आसपास के लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि अब आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हैं। आप इस सॉरो को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। सर्कमस्टांसेस चाहे जो भी हैं, हर पल में आप खुशियाँ चुराने की कोशिश करते हैं या खुशियाँ चुरा ले जाते हैं। तो ये अभी आसपास के लोग नोटिस कर पा रहे हैं आप में आया हुआ बदलाव, ठीक है। तो ये तो थी आपकी एनर्जी कि लोग आसपास के आपके क्या सोचते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स, कि लोगों की एनर्जी तो आपको आपका पीछा कर रही है, क्योंकि कई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं हमारे आसपास जो हम में आए बदलाव को शायद सहन ना कर पाए, शायद वो उस चीज़ को टैकल ना कर पाए। तो अभी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल कि आपको अभी क्या करना है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, या जो भी चीज़ें जो हैं आपको परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों के लिए आपको अभी क्या एक्शन लेना है, या आपको जिस भी एनर्जी में आप हैं उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको
कौन से एंजल मदद करेंगे और आपको अभी क्या करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंजल ऑफ फेथ। देखिए, एंजल ऑफ फेथ, प्योरिटी के साथ जुड़ना है आपको, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं, कुछ नहीं, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है। लोगों की बातों का बिल्कुल भी अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं रहना। एंजल ऑफ फेथ आपके साथ है। आप बस ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए, उन पर भरोसा रखिए। जो भी चीज़ें हैं जो स्टक हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे डिवाइन टाइम आने पर आपको वो रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। बस आप विश्वास रखिए। और जो 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरोज़ के नीचे जो 4 ऑफ वॉन्ड्स था, तो आप सॉरोज़ को भूल जाइए। अपनी खुशी में आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढना शुरू कीजिए और फेथ रखिए ईश्वर पर। अल्टीमेट हैप्पीनेस या अल्टीमेट जो विक्ट्री है वो आप ही की होगी। ओके, तो लास्टली हमेशा की तरह मैं कान्हा जी का संदेश लेना चाहूँगी गीता डेक से, क्योंकि हमारे कान्हा जी जो हैं वो हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और फल की इच्छा ना करते हुए केवल और केवल अपने कर्म को फोकस करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक गाइडेंस कान्हा जी से भी लिया जाए। तो कान्हा जी मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स को अभी किस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, ब्यूटीफुल कार्ड। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु पह्यमश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्। If one offers me with love and devotion a flower, fruit, a leaf, or even water, I accept it. Whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do as an offering unto me. गाइडेंस है कि ईश्वर को आप जो भी समर्पित करेंगे, प्रेम भाव से ईश्वर उसे रख लेंगे। आपका प्रेम समझकर आप उन्हें जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पत्ते चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए, वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर है बात भाव की। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, पर आप उस भाव में हैं, ईश्वर के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, पर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया ईश्वर के चरणों में, तो वो आपका सच्चा चढ़ावा होगा ईश्वर के प्रति कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है। राइट? तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कान्हा जी की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय सोल फैमिली, मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आज के जो मैसेजेस हैं इसमें से कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिला होगा। अगर आपसे मैसेज रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मुझे गाइडेंस मिलती है कि मुझे और एफ़र्ट लगाना है। तो मेरे इस एफ़र्ट का प्लीज़ मुझे रिवॉर्ड दीजिए अपने लाइक और अपने सब्सक्रिप्शन से। थैंक यू सो मच।